तक हमने जीव जंतुओं के बारे में पढ़ लिया। अब पौधों के बारे में पढ़ने की बारी है कि पौधों के अंदर पोषण कैसे होता है। तो पोषण का मतलब होता है वो सारी प्रक्रिया जिसके अंदर आप किसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को आप इंटेक करते हो अपने अंदर, उस तरीके को कहा जाता है पोषण। और पोषण के आपके प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस के अंदर आपको 2 पोषण मिलते हैं। पोषण की विधि जिसमें अपना भोजन वो खुद बनाते हैं वो आ जाता है आपका स्वपोषण। पोषण आपका बता चुका हूँ, पोषण के अंदर वो होता है जिसके अंदर आप खाने लेने का तरीका है, उसको हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण यहाँ पर आपका 2 तरीका का होता है। ठीक है, एक स्वपोषण जिसमें जीव अपना जो भोजन ग्रहण करने का जो भी तरीका है उनका पोषण लेने का, न्यूट्रिशन लेने का, इंग्लिश में न्यूट्रिशन है, आप न्यूट्रिशन लेकर समझ सकते हैं, तो उसको लेने का उसका जो तरीका है वो खुद ही है, मतलब वो बाहरी किसी चीज पे निर्भर नहीं होता। उसमें आ जाता है पौधे, और उसे कहते हैं स्वपोषण, जिसमें आ जाता है पौधे। ठीक है, होता क्या है कि पौधों का क्या होता है, रूट्स होते हैं जिसके अंदर क्या है, पानी दिया जाता है, बाहर जो है आपका सनलाइट पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिल रहा है, और इससे वो पत्तियां जो होती है उनका अपना खाना बनाती है, दूसरों पे निर्भर नहीं है। ये एक जैविक चीजों से निर्भर है, मतलब पानी ये सब चीजों पे निर्भर है, लेकिन ऐसे किसी दूसरे जीव जंतु पे निर्भर नहीं है। कोई जीव जंतु तो नहीं था ना, अगर सन कोई जीव नहीं है, CO2 गैस है कोई जीव नहीं हुआ, पानी कोई जीव नहीं है, ये सब अजैविक है या फिर अबायोटिक थिंग्स कहते हैं, अबायोटिक है, ये कोई जीवित चीजें नहीं है। इन पर निर्भर तो हो सकता है, ऐसे किसी जीवित प्राणी पे निर्भर नहीं होता ये पोषण के लिए। अब आ जाता है दूसरा केस। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं तो वो आ जाता है विषम पोषण या विषम पोषण। विषम पोषण में हो जाता है जिसमें वो या बायोटिक थिंग्स में नहीं, वो किसी दूसरे जीवों पे ही निर्भर होते हैं, जिसमें आ जाता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसके बाद अगला देखते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है अगर स्वयं पोषी है तो स्वयं पोषी होता कैसे उस प्रोसेस पे, मतलब अगर स्वयं पोषण है तो अब विषम पोषी तो हम समझ जाते हैं, कोई जानवरों से खा लेते हैं, पौधों से खा लेते हैं, तो बड़ा इजीली टर्म है, हम समझ गए। लेकिन स्वयं पोषी वाला क्या है, स्वयं पोषण वाला, उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और इस प्रकाश संश्लेषण को हमें इस टर्म में समझना है। तो भाई प्लांट का ये होता है आपका लिव्स। ठीक है, बाहर से ये रहा आपका सनलाइट, इस पत्ते के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अरे कितना बकबक करोगे, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है। ये रहा सनलाइट, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, वायुमंडल में फैला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो इसके रूट्स से इनको मिल रहा था पानी, जल, ये तीनों के जब यहाँ पर उपस्थिति होती है, यहाँ पर ये रहा आपका सनलाइट, इसके अंदर होता है भाई क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है। इसलिए पत्तों के रंग कलर में जो आता है ना, पत्तों के रंग जो हरे रंग के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उस हरे रंग का मतलब है उस हरे रंग के अंदर है क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए पत्ते ये ग्रीन कलर के होता है, कोई पत्ता किसी और कलर का होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अभी सारी चीजें मिक्सड हो रही है, प्लस किया ना मैंने सब कुछ, अभी सारी चीजें मिक्सड होगी और बन के क्या निकलेगा फाइनली, ग्लूकोज, जो अपने बॉडी में यूज करते हैं, जिसे ग्लूकोज का कहते हुए हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आपका CO2 H2O मिक्स्ड होता है, सनलाइट। और देखिए प्रकाश संश्लेषण तभी हो सकता है जब तक प्रकाश हो, और प्रकाश सिर्फ दिन में उपस्थित होता है, डे टाइम में होता है, तो सिर्फ डे टाइम में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, रात के टाइम पे नहीं।
क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण ये तो होता है जिसमें खाना बनाते हैं। प्रकाश मतलब सनलाइट, संश्लेषण मतलब खाना बनाना। तो ये खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है रंध्र के बारे में। रंध्र को ज़्यादा समझा दीजिए, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है ना, हैंड रेज कीजिएगा। रंध्र वाला समझाते हैं कॉन्सेप्ट है। असल में आपके शरीर के अंदर से पसीना बाहर जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कोई छेद तो होंगे, तभी तो उससे पानी बाहर गया है। ऐसे ही सेम पत्तों के अंदर भी होता है, जिससे कोई गैस अगर अंदर आ रही है पत्तों के, तो फिर कैसे आएगा? कोई रास्ता तो होगा, कोई एरिया तो दे रखा। तो वो जो छेद बनाए जाते हैं पत्तों के अंदर जो है, यही आपका रंध्र कहलाता है, स्पोर्स कहते हैं इसे। ठीक है। इसके अलावा एक और बात आती है जिसके अंदर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमें पता है कि पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं, ठीक है, या जो भी उनका प्रोसेस है, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, और इसलिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा और ज़्यादा अच्छी हो सके, वायुमंडल और अच्छा बन सके, यही है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर आना और ऑक्सीजन का जाना, इसका मतलब इसमें गेट्स बने तो होंगे, गैस आने के लिए और गैस जाने के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, कुछ यूँ होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उस, बताऊंगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंदर। ठीक है, जब आप उसको प्रकाश उसको देखते हैं ना, वो माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ऐसा मतलब स्ट्रक्चर बन के आता है। इसे जो कहते हैं ना, इसे गार्ड शेल्स कहते हैं, रक्षी कोशिका। अब ये तब रहता है जब ये खुला हुआ है, इसका मतलब गैस आ सकता है। ठीक है, और जब ये कहना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि कोई गैस ना आए, ना गैस आए ना गैस जाए, ना वाटर आए ना वाटर जाए, ऐसा टाइप का अगर रहे तो ये गेट बंद हो जाता है। गेट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसा कौन करता है? गार्ड ही करता है ना, गेट को बंद और गेट को ओपन गार्ड करता है, इसलिए इसे गार्ड सेल्स कहा जाता है। कि जब किसी को आना है तो वो गेट को खोल देता है, जब चाहता है कि नहीं गैस नहीं आना चाहिए, वाटर नहीं, तो वो गेट को बंद कर देता है। इस तरह के प्रोसेस से ये प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपके लिए, ये वीडियो के लिए आप, ये स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर पाया जाता है पौधों के। और ये पौधे को मान लीजिए काट ले लूँ और पौधे के अंदर ये मौजूद मिलेंगे आप। ये करता है क्या, पानी को जाना है तो पानी को रोकना है, तो ये बंद हो जाता है। तो फिर बंद हो जाएंगे तो पानी जाएगा कैसे? गेट तो बंद हो गया। तो ये गेट बंद करने के लिए दो गेट्स है, दो गेट्स आपस में बंद हो जाते हैं। लेकिन पानी तो मिट्टी में डालते हैं ना। नहीं, पौधे, अब आपको पसीना आता है, पीते तो मुंह से, तो मुंह से ही थोड़ा पसीना जाएगा। कॉन्सेप्ट है ना, ये लॉजिक तो इसमें भी नहीं है ना। तो ऐसे पौधों के लिए जब पानी अपने मिट्टी में डाला है, जड़ों से आया है, तो समझ में आ गया। लेकिन ये भी तो है, एक्सेस पानी रहेगा तो क्या अपने पास ही रखेंगे? वो भी तो वैसे होंगे, बाहर जाएगा। उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें पानी उनसे बाहर जाएगा। मतलब जितना पानी वो अंदर रखना चाहते हैं, और एक्स्ट्रा पानी हो गया उनके अंदर, जैसे हमारे अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है, हमारा जो होता है पसीना बन के बाहर चला जाता है, स्वेट बन के, है ना। उसमें भी तो होगा प्रोसेस, तो उसमें जो प्रोसेस से बाहर जाना होता है, तब इस गेट को खोलना पड़ेगा कि पानी को बाहर होगा। ठीक है, फिर वेपराइज होता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वरना बेटा एक्सेस अमाउंट में अगर पानी उसके अंदर रहा ना, तो पौधे अंदर सड़ जाएंगे। आपने देखा कई बार प्लांट जो है अंदर गल जाता है, क्यों? एक्सेस अमाउंट में पानी उसके अंदर था जो बाहर नहीं निकल पाया। तो यहाँ पर आपको 1.4 में कलरफुल आपको दिखाया गया प्लांट्स, हर तरह के अलग अलग प्लांट्स दिखाए गए, ना कलरफुल दिखाया गया। ये कलर्स आते हैं क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर इतना जो कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ प्रकाश संश्लेषण याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। बस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ज़रूरी है, जो पेपर के हिसाब से आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर कुछ और देखते हैं तो इसके अंदर जो अगला मैटर आ जाता है वो आपका आ जाएगा प्रणालियाँ। इसके अंदर किस तरीके से अलग अलग तरह से लोग जिस तरह से जिस पौधे के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण होता है वो तो हम समझ गए।
लेकिन जिन पौधों के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की विधि नहीं हो सकती, फिर वो कैसे करेगा? पौधा तो वो भी है, फिर वो कैसे जिए? पोषण तो हर कोई लेगा। ठीक है, उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, हम इतना जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मिल जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मिलता है, बाहरी सनलाइट मिलता है, और ये सारी चीज़ें हम समझ गए कि प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर से मिलता है। लेकिन जो फ्रूट्स बनते हैं प्लांट के अंदर, जो भी पौधों के अंदर फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट है ना, तो इस फ्रूट जो है विदाउट प्रोटीन नहीं बन सकता, प्रोटीन के बिना नहीं बन सकता। तो प्रोटीन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या किसी गैसेस की वजह से नहीं, वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। नाइट्रोजन गैसेस है ना, मैंने अगर आपको गैसेस के कॉम्बिनेशन पढ़ूंगी तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तो नाइट्रोजन इसको मिलता कहाँ से? जब नाइट्रोजन बाहर से आया ही नहीं है तो नाइट्रोजन यहाँ कहाँ से मिलेगा इसको? तो नाइट्रोजन आपको यहाँ पर मिलता है, जो रूट्स होते हैं ना इसके अंदर, तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं जो आपको ऐसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, वो जीव आप उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो दिखाई देंगे। ये जीव क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन बाहर आ रहा होता है उसको सीधा मिट्टी में मिला देते हैं, और ये वह पानी खींचने लगता है तो पानी के साथ नाइट्रोजन भी ऊपर आ जाता है। इसी के कारण पत्ते फाइनली ये नाइट्रोजन इसको मिल जाता है, और उससे ये आपका प्लांट में जो है आपका फूड बनता है। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सच बताओ तो ये एर्थ का है, ये एर्थ का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये नाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है इधर का। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो आपको बस याद है, ये वीडियो के लिए भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए, कि आपको बस इतना पता है कि जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन से मिलता है, और कौन देता है? उसके नीचे जो माइक्रोब्स होते हैं, शैवाल माइक्रोब्स जो होते हैं, हाँ, वो देते हैं इसको नाइट्रोजन जो बाहर है ना, उसको मिट्टी में मिला देते हैं अपने प्रोसेस से, सांस लेने के प्रोसेस से, जो भी प्रोसेस है वो उसे मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में जब पानी लेने जाता है पौधा, तो पानी के साथ नाइट्रोजन भी मिल जाता है, और इसी के कारण वो फ्रूट्स बनते हैं जो आप खाते हैं। अब फ्रूट विदाउट प्रोटीन के लिए बन सकता है। प्रोटीन तो आपने पढ़ाई होगा, तो आपने देखा होगा कि एक पौधा जो है उसकी बेलें ऐसे चढ़ी हुई रहती है, येलो कलर की होती है, ठीक है, वो अमरबेल होता है, ठीक है, अमरबेल होता है। आपको यहाँ पर 1.5 में इसकी फिगर भी दी गई, ठीक है। नहीं होता, आप क्लोरोफिल नहीं है तो देखिए, विदाउट क्लोरोफिल कोई भी पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकता। इसका मतलब वो अपना खाना नहीं बना सकता, तो वो करता क्या है, दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है, और वो जो न्यूट्रिशन बनाता है ये उसको खींचता रहता है, और इसके न्यूट्रिशन से ये चलता है। इसके पास न्यूट्रिशन नहीं होता, ये खुद से बना नहीं सकता, इसलिए ये बेले इस पे चढ़ा देता है, और ये जो न्यूट्रिशन बनाता है ये इसको खींचते रहता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो इसमें परपोषी और परजीवी दो टर्म आए, तो ये आपका परपोषी है और ये आपका परजीवी है, ठीक है। अब इस चीज को कॉमन सेंस से समझ लेते हैं। जो दूसरों को पोषण देता है वो परपोषी होता है, और जो दूसरे पे जिंदा रहता है वो परजीवी है, ठीक है। तो वापस आता है इस मुद्दे पे, तो जो इसको जो इस पे डिपेंडेंट हो रहा है ये रहा, और इसी से ये न्यूट्रिशन खींच के ले जा रहा है, परजीवी है, और ये दूसरों को न्यूट्रिशन दे रहा है, ये परपोषी है। अब आपने ऐसे पौधे तो हमने देखा कि भाई पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सनलाइट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ऐसे कई पौधे हैं जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे भी होते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब उनका उदाहरण देखते हैं। इंग्लिश में नहीं है, वरना यहाँ पर होस्ट वगैरह लिखा हुआ है। आपका भी हिंदी मीडियम है ना, तो फिर होस्ट की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा पौधा बनाओ, अब बेटा बोलना मत क्या नाम है अपना नाम।
ठीक है, कुछ यूं बना होता है। ये एक ढक्कन है। अब होता क्या है कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर आता है, ठीक है, ये अट्रैक्ट होता है यहाँ के स्मेल से, अट्रैक्ट होता है उसके स्ट्रक्चर से, उसके रंग से, और जैसे वो यहाँ बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है। ढक्कन को बंद कर देते हैं और फाइनली वो उसको धीरे धीरे उसके सारे न्यूट्रिशन लेने लगता है। इस तरह को हम कहते हैं कीट भक्षी पाद, क्योंकि ये कीड़ों का भक्षण करता है। भक्षण मतलब खाना। मृत जीवी में अलग बात है। मृत जीवी में नाम से ही पता चल रहा है कि वो चीज मृत होगी, मरी हुई, और उस पे जीवन बिताना, उस पे से न्यूट्रिशन लेना मृत जीवी हो जाते हैं। जिसमें आ जाता है वही आपका कवक या फिर फंजाई। कवक, अभी कवक कौन होता है? कवक होता है वो जब ब्रेड होता है आपका, उसके ऊपर वो फंगस सा लग जाता है, जैसे फंगस भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं। ये क्या होता है जब जीव, कोई भी जीव मर जाता है। जीव कैसे मरा है? वो जो ब्रेड बना है वो बना किससे है? वो बना भी तो किसी उसी से है, क्या नाम है, गेहूं से। गेहूं जो होता है वो पिसते हैं, पिस्ता बहुत ज्यादा पिसते रहते हैं, ठीक है। रोटी का ले लेते हैं, चलो ब्रेड हटा के, तो गेहूं का भी जीवित फसल था, अच्छा फसल था ना गेहूं का। तो उसके बाद उसे काट दिया तो मर गया ना गेहूं, उससे फाइनली रोटी बनाई गई है ना। और फाइनली कई टाइम तक आप उसे जब थोड़ा गीले एरिया में रखते हो, थोड़ा नमी वाले एरिया में रखते हो, तो उस पर धीरे धीरे देखते हो पपड़ी सी चढ़ जाती है, वो फाइनली कवक है। तो कवक तब तक इंतजार करता है जब तक कोई जीव मर नहीं जाता, और जब वो जीव मर जाता है तो उसके ऊपर चढ़कर वो उसमें से न्यूट्रिशन देता है। ये मृत जीव है। अब यहाँ पर संबंध के बारे में बताया गया है, सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, घर और पोषक मतलब न्यूट्रिशन जो भी वो खाते हैं, जो इससे भी वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक या तो घर देगा, दूसरा उसके बदले में पोषण देगा, कुछ इस तरह से है। उसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध, ठीक है। इसमें क्या लेन देन होता है? आवास का और पोषण, पोषक तत्व, इसका लेन देन होता है, ठीक है। इसका लेन देन होता है। तो इसमें से कोई एक घर देगा कि भाई मैं आपको घर दे रहा हूँ, अब उसके बदले में भाई मुझे पोषक तत्व दे दीजिएगा। ये लेन देन का है। दोनों खुश, उसको घर मिल गया, और उस व्यक्ति के पास घर खाना नहीं था, उसको खाना मिल गया। तो ये कहाँ पर होता है? जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। आपने जंगलों में कभी गए हो तो आपने देखा होगा, जंगलों में जब कहीं जाए तो जड़ें जो होती है ना, उस पर ग्रीन लगा होता है, हरा सा चढ़ा रहता है, काई जैसा। कभी देखना जंगलों, घने जंगलों में जब जाते हो तो काई सी चढ़ी रहती है, कवक चढ़े हुए रहते हैं। शोषण में सहायता मिलती है। तो कवक क्या है? पोषण वगैरह, उसमें से पानी का अब्जॉर्प्शन में काम करता है, जल बहुत जल्दी वो अपने जमीन में अडैप्ट करता है, और वृक्ष क्या कर देता है? उसको घर दे देता है, बदले में वो उसको पोषण दे देता है। कवक जो है बदले में उसको पोषण दे देगा। कवक तो लिख कर बताए तो कवक जो है पोषक तत्व दे देता है, जल का अवशोषण अच्छे से करता है ना। जल का अवशोषण अच्छे से होगा तो पेड़ और फैलेगा फूलेगा, और उसके बदले में पेड़ क्या कर देता है? उसको आवाज दे देगा। उन्होंने लेन देन कर दिया। एक ने पोषण तत्व दिया, पोषक तत्व दिया, पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है, एक काम कर दिया भाई आपके लिए, अब मेरे को घर दो। तो उसके बदले में पेड़ बोला भाई आजा ले लो, तो वो उनको घर दे देगा। इस तरह का जो संबंध होता है इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इसमें लेन देन जो होता है ना, हमेशा आवास और पोषक तत्व का होता है। दूसरा ऐसा ही है, मतलब सेम पर डिफरेंट, वो वाला लॉजिक। अगला वाला होता है, वो होता है लाइकेन। पहला वाला तो इजी हो गया, चलो दूसरा वाला देखते हैं। इसमें कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। कवक जो है उसके बाद क्लोरोफिल होता है। शैवाल दूसरा है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स ही है, वो सूक्ष्मजीवी है, उसमें कवक क्लोरोफिल नहीं होता।
अब उसमें होता क्या है, शैवाल क्लोरोफिल को उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को क्या करता है, कवक शैवाल को करता है रहने के लिए स्थान देता है, कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, तो कवक में भाई क्लोरोफिल आपको मौजूद नहीं मिलता है, शैवाल में क्लोरोफिल मौजूद मिलता है। और जिसके पास क्लोरोफिल है, ये ध्यान रहे, वो पोषण देता है। ठीक है, पहले वाले में घर वाला था ना, वो घर वृक्ष जो है, वो पेड़ जो है वो घर दे रहा था, अब बदले में वो क्या कर रहे थे, वो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, पानी ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ये काम कर रहा था ना। इसमें क्लोरोफिल का खेल है। पहले वाले में क्लोरोफिल का नाम का जिक्र नहीं किया गया था, करेक्ट, बस इतना है, सेम सेम बट डिफरेंट। ये डिफरेंट ये है कि पहले वाले में क्लोरोफिल का नाम नहीं लिया गया, इसमें बस क्लोरोफिल का नाम लिया गया है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए इसको क्या चाहिए, पोषण। और शैवाल के पास क्लोरोफिल है, तो इसको क्या चाहिए, घर। पोषण तो है, खाना तो मैं बना सकता हूं, पर घर नहीं है ना मेरे पास, खाना, न्यूट्रिशन। तो मेरे पास खाना बनाने का तरीका तो है, मेरे पास खाना भी बना सकता हूँ, पर मेरे पास घर नहीं है, छत नहीं है, घर नहीं है मेरे पास। और शैवाल कह रहा है भाई साहब, कवक कह रहा है कि मेरे पास भाई, मेरे पास घर तो है, मेरे पास खाना नहीं है। ये लेन देन जो हो जाता है, ये आपका लाइकेन है, क्योंकि लाइकेन में क्लोरोफिल का खेल है बस। तो सेम सेम और डिफरेंट, वो भी पहले जैसा ही है, घर और पोषण का ही लेन देन हो रहा है। फर्क इतना हो रहा है, पहले वाले टर्म में हमने क्लोरोफिल का कोई जिक्र नहीं किया, हमने वृक्ष बोला, पौधा बोला, पेड़ पौधा बोला, लेकिन हमने क्लोरोफिल नहीं बोला। इसमें बस क्लोरोफिल बोला है। ठीक है, एजेड हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते, बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, तो पैसे वगैरह तो वो कमा नहीं पाएंगे, तो खाना कहाँ से लाएंगे। तो एक व्यक्ति आता है, वो यंग है, वो बाहर काम करता है, जॉब करता है, और खाना वाना खरीद के लाता है अच्छे से, तो लेकिन उसके पास घर नहीं है, वो किराएदार है, उसके पास कोई घर नहीं है। तो बड़े बुजुर्गों के पास जो ओल्ड एजेड वाले हैं, उनके पास घर है, और इसके पास जो है वो पैसे हैं। तो ये बोलता है भाई मैं आपको अपने घर में रहने दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे खाना दे दें। इसको क्या मिल गया, घर। इनको क्या मिल गया, इनको मिल गया पैसा। यही लेन देन होता है प्रकृति के अंदर, यही लेन देन है प्रकृति के अंदर। पहला वाला भी सेम ही है, वो सजीवी संबंध है, दूसरा वाला भी सेम ही है, बस वहां पर एक क्लोरोफिल का टर्म डाल दिया और कुछ नहीं है। दूसरा वाला लाइकेन है, उसके उदाहरण अलग है, और पहला वाला अलग है, उसके उदाहरण अलग है। कौन होते हैं, जो मैंने अभी नाम लिया था कि ये जो नाइट्रोजन है वो बाहर से वो नहीं ले सकते पौधों के अंदर। ये जो पौधे हैं ना, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि ये बाहर भी नाइट्रोजन है। आप जब मोमबत्ती के ऊपर ऐसे जला रखा है, उसके ऊपर जो आप ऐसे गिलास डाल दोगे तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाती है। तो वो जो अंदर गिलास के अंदर गैस होता है ना, उसमें एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब एनवायरमेंट में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, पर ये नहीं ले सकता, तरीका नहीं इनके पास नाइट्रोजन लेने का। तो ये नाइट्रोजन लेंगे कैसे, ये नाइट्रोजन लेते हैं नीचे से, और नीचे क्या होता है, ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीवाणु जो बाहर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पानी में घोल दे। जमीन में तो पानी है ना, मिट्टी में हम पानी डालते हैं, तो इस मिट्टी के अंदर अगर घोल देता है जो, वो होता है आपके राइजोबियम। राइजोबियम वो जीवाणु होते हैं जो बाहर आए नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर विलय रूप में घोल देते हैं। ठीक है, और उसी का यूज करता है कोई भी ऐसा पौधा जिसके अंदर से फल हो। हर पौधा नहीं ले रहा, वो पौधा जिसके अंदर फल होता है, जैसे कि चना, फल है ना, चना वही खाते हैं हम, चना फल ही तो होता है। फल का मतलब हमेशा मैंगो ऑरेंज मत समझिए, फल का मतलब वो होता है जिसको आप खाते हो, वो फल ही हुआ। ठीक है, चना, मटर, मूंग, सेब या कोई भी फलदार वाला पौधा, जिसे आप आम भी समझ लीजिए। हर आम में ऑरेंज ही फल नहीं होता, ये भी फल ही होते हैं, पौधे के अंदर ये भी फल ही होता है। ठीक है, तो चना, मटर, मूंग, सेब, इन सभी फलीदार पौधों के अंदर राइजोबियम मौजूद होता है। इस प्रकार से आपके जितने भी चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टर्म्स थे
तो सारी चीज़ें क्लियर होता है और ये चैप्टर खत्म।